न्यूज फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। न्यूज फॉर नेशन पेश करता है दिन भर की 10 खबरें फटाफट। शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। शंभू गर्ल्स हॉस्टल में हुई छात्रा की संदिग्ध मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए गठित एसआईटी की टीम मंगलवार को परिजनों को लेकर के गर्दनी बाग अस्पताल पहुंची। यहां पुलिस ने डीएनए जांच के लिए मृतका के परिवार के सदस्यों का ब्लड सैंपल कलेक्ट किया। बताया जा रहा है कि अब तक परिवार के लगभग 11 सदस्यों का सैंपल लिया जा चुका है, जिनमें मामा, भाई और अन्य करीबी रिश्तेदार शामिल है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भरे मंच से ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की क्लास लगा दी। दरअसल सीएम नीतीश की समृद्धि यात्रा का दूसरा चरण शुरू हो गया है। सीएम नीतीश ने दूसरे चरण की शुरुआत मधुबनी से की और इस दौरान ये घटना घटी। अपने भाषण के दौरान सीएम नीतीश ने सबको कहा कि खड़े हो जाए और अपने हाथों को आप लोग खड़े कर ले। सीएम नीतीश ने मंच पर बैठे सभी मंत्रियों और नेताओं को भी खड़ा होने को कहा, लेकिन जहां एक तरफ सभी मंत्री और नेता सामने आ गए, लेकिन डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बैठे रहे, जिसको देखकर सीएम नीतीश ने सम्राट चौधरी को डांटने के लहजे में खड़े होने को कहा, जिसके बाद सम्राट चौधरी भी मंच पर खड़े हो गए। बिहार में बढ़ते अपराध के बीच तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया के जरिए सरकार की शाख पर सवाल उठाए हैं। राज्य में बढ़ते अपराध की घटनाओं को लेकर के तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि समूचे बिहार के लिए ये आपातकालीन परिस्थिति है। सत्ता संरक्षित प्रतिदिन होने वाली है और अपराधी घटनाएं असहनीय है। इसी के साथ साथ उनका ये कहना है कि ये जो घटनाएं हो रही है काफी ज्यादा लोगों को डराने वाली है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद के बयान से सियासी सरगर्मी हाई हो गई है। दरअसल शकील अहमद ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी के इशारों पर ही उनके घर के बाहर पुतला दहन के बहाने जो है उनके घर पर हमला करने की साजिश रची जा रही है। उनके इस आरोप से सियासी बवाल जो है वो मचा हुआ है। और इसी बीच देखिए न्यूज फॉर नेशन ने शकील अहमद से बातचीत की तो उन्होंने अपने आरोपों को एक बार फिर से दोहराया और कहा है कि युवा कांग्रेस की ओर से आदेश जारी किया गया है कि मेरा पुतला दहन करे। शकील अहमद ने कहा कि उनको पता है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो किसके इशारे पे हो रहा है और ये पूरी एक प्लानिंग रची गई है। बिहार विधानसभा चुनाव और आरजेडी की करारी हार को लेकर के लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर से सवाल उठाए हैं। रोहिणी ने आरजेडी में बाहर से आए नेताओं पर सवाल उठाए हैं। पार्टी को बर्बादी के कगार पर ले जाने का आरोप लगाया है उन्होंने इन नेताओं पर। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में रोहिणी आचार्य ने आरजेडी की दुर्गति को लेकर के जो है आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए खासकर उनके निशाने पर बाहर से पार्टी में शामिल हुए नेताओं पर रोहिणी आचार्य ने पूछा है कि बाहर से आए नेताओं ने लालू प्रसाद और आरजेडी के लिए किया ही क्या है और इन्होंने आरजेडी को बर्बाद करने का काम किया है। बिहार में सरकारी नौकरी पाने वाले युवाओं के लिए राहत वाली खबर सामने आई है। दरअसल बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है और ऐसे में जो आवेदन करना चाहते हैं उन अभ्यर्थियों के पास अभी एक और मौका है। दरअसल बीएसएससी ने बहुप्रतीक्षित इंटर लेवल भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन और फीस भुगतान की अंतिम तिथि बढ़ा दी है और अब इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 29 जनवरी 2026 तक आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। आज सियासत और रोजमर्रा की जिंदगी एक दूसरे से टकराती नजर आई। 5 दिवसीय बैंक कर्मियों की 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल ने शहर का मिजाज बदल दिया। दरअसल बात करें तो भोजपुर जिले के आरा शहर में स्टेट बैंक की मुख्य शाखा कतीरा के सामने बैंक कर्मियों ने जोरदार प्रदर्शन किया और यही नहीं, कुछ ऐसा ही नजारा राजधानी पटना में भी देखने को मिला और बिहार के कई अलग अलग जिलों में ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां पर सड़कों पर उतर के बैंक कर्मी जो है वो नारे लगा रहे थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे शकील अहमद तथा उनके परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था उस समय कड़ी कर दी गई जब शकील अहमद को उनके पटना और मधुबनी स्थित आवास पर संभावित हमले की आशंका की जानकारी मिली। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद शकील अहमद ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला करते हुए कहा था कि राहुल गांधी डरपोक नेता है। बिहार के शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 को लेकर के छात्रों का आक्रोश लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल बात करें तो पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो है वो धरने पर बैठे थे, प्रदर्शन कर रहे थे और छात्रों का ये कहना है कि अगर जल्द से जल्द टीआरई 4.0 की वैकेंसी नहीं निकाली गई तो वो 7 फरवरी को सड़कों पर एक बार फिर से उतरकर बवाल करेंगे। इसी के साथ चलते हैं 10वीं और आखिरी खबर की ओर। यूजीसी के नए नियमों को लेकर के देश भर में हंगामा जारी है। छात्र शिक्षक लगातार इस
नए कानून का विरोध कर रहे हैं। और इसी कड़ी में नवादा में मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूका और जमकर नारेबाजी भी की। तो ये थी दिन भर की 10 वैसी खबरें जो सुर्खियों में रही। फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।